हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वांग जी की बातों से विंग थोड़ा शॉक था, फिर भी वो अपने सर को हाँ में हिलाया था। आप आगे। ड्राइवर मेंशन के बाहर वेट कर रही थी। विंग रेडी होकर बाहर आई और कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर को कहा पहले बैंक ले जाने को। ड्राइवर कार को बैंक की तरफ ले गई। बैंक में काम फिनिश करके विंग अपने घर की ओर गया। चिरन के मेंशन में शिफ्ट होने के 2 दिन बाद ही विंग ने अपने घर को एक ओल्ड लेडी को रेंट पर दे दिया था। घर के अंदर आते ही विंग ने उस लेडी को कुछ पैसे दिए और कहा एक फ़ोन खरीद कर रखे और इस घर के पेपर को भी बनवा ले। कुछ दिन बाद आऊँगा कहकर वो चला गया। काम फिनिश करके चिरन कंट्री में वापस आ चुकी थी। आज शीचन और नीमिंग जी की मैरिज सेरेमनी थी। चिरन वांग जी के मेंशन आई थी, साथ में एक न्यू सूट भी ले आई थी ताकि अपने साथ विंग को शीचन के मैरिज सेरेमनी में ले जा सके। विंग चिरन को देखते ही उन्हें ग्रीट किया, उसे स्माइल करके कहा अंकल, क्या आप कैसे हो? चिरन ने वेरी गुड कहा और विंग के सिर पर एक किस किया। विंग बहुत दिनों बाद अपने अंदर वार्म को फील कर रही थी चिरन के किस की वजह से। चिरन ने विंग को सिर से पांव तक देखा, फिर उसे पूछा तुमने अपने फेस पर ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? विंग ने कहा वो अंकल, मुझे थोड़ा फ्लू है ना, इसीलिए। चिरन ने नोट किया। विंग अपने हाथ को छुपा रही थी। चिरन ने उसके हाथ को देखते हुए उसे पूछा तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है? विंग बहुत घबरा गई थी, उसके गला भी बहुत सूख चुके थे। वो घबराते हुए कहा वो अंकल, मेरे हाथ पर गर्म कॉफ़ी गिर गई थी जब मैं कॉफ़ी बना रही थी। चिरन ने उसे कहा क्या? तुम क्यों कॉफ़ी बना रही थी? मेड कहाँ है? तो विंग ने कहा वो मेड बहुत सारे कामों में बिजी थे ना, इसीलिए। मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने ही अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। चिरन ने उसे देखकर कहा तुम इतनी डल क्यों दिख रही हो? विंग ने कुछ क्या कहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर चिरन ने अपने सवाल को आगे जारी रखते हुए पूछा वांग जी तुम्हारा अच्छे से केयर तो करता है ना? शक भरी नज़रों से चिरन ने विंग की ओर देखा। ये सुनकर विंग के मन बहुत ही ज़्यादा दुख रही थी। विंग जल्दी जल्दी में आंसर देते हुए कहा यस अंकल, यस अंकल। चिरन ने नोट किया तुम्हारे फ़ोन क्यों नहीं लग रहे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? चिरन ने पूछा। तो विंग ने कहा वो अंकल, मेरे फ़ोन बहुत पुराने हो गए थे ना, इसीलिए ख़राब हो गए। विंग की आंसर सुनकर और उसके फेस को देखकर चिरन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। विंग चिरन को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, पर वांग जी के बारे में सोचकर वो थोड़ा डर गई। उसने सोचा अगर वांग जी को पता चलेगी तो वो उसकी क्या हश्र करेगी पता नहीं। ये मन में आते ही उसने अपने टमी पर हाथ रख लिया और अपने मन को समझाते हुए कहा तुम अभी सिर्फ अपने अनबॉर्न बेबी के बारे में सोचो, उसको प्रोटेक्ट करो, बाकी सब कुछ अभी भूल जाओ। विंग की हालत देखकर चिरन ने उसे आगे कोई भी सवाल ना पूछते हुए अपनी लाई हुई ड्रेस को विंग को दे दिया। उसे कहा तुम जाके रेडी हो जाओ। विंग ने उसे पूछा किस लिए अंकल?
क्या, किस लिए? चिरन सरप्राइज में विंग की ओर देखा। विंग, वांग जी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है क्या? चिरन ने उसे कहा, मेरे एल्डर सन चिचान की आज मैरिज होने वाली है। विंग एक स्माइल करके कहा, ओ हाँ हाँ अंकल, उसने मुझे बताया था पर मैं भूल गई थी। पर अपने मन में सोचा, वो आज से पहले कौन सी बात मुझे बताई जो ये बात बताता। फिर विंग चिरन को एक्सक्यूज़ देते हुए कहा, अंकल वो मुझे फ्लू है ना, इसीलिए मैं इस इवेंट्स को अटेंड नहीं कर पाऊंगी। चिरन ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। मैं अपने फैमिली डॉक्टर को कह दूंगा, वो आके तुम्हें चेक कर लेगी। अभी तुम जाओ, रेडी हो लो। तुम्हें वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर रुक कर तुम घर आ जाना। मैं ड्राइवर को तुम्हें घर छोड़ने के लिए कह दूंगी। चिरन के आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया और रेडी होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद रेडी होकर विंग चिरन के साथ कार में आके बैठ गई। ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। चिरन अपने कोट के पॉकेट से एक बॉक्स निकलकर विंग को दिया। उसे कहा, ये तुम्हारे लिए। विंग वो बॉक्स नहीं लेना चाहती थी, पर चिरन की फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसे मना नहीं कर पाया और वो बॉक्स को अपने पास ही रख लिया। चिरन ने विंग से पूछा, तुम मेडिकल के एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठा? इस शब्द को सुनकर विंग की मन में बहुत ज़्यादा दुख हुई। उसे वांग जी की सारी बातें याद आने लगीं। फिर वो एक लंबी सांस छोड़कर चिरन को कहता है, अंकल वो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए। चिरन ने विंग को अपने फ़ोन में विंग की 12th की रिज़ल्ट को शो कराते हुए कहा, तुमने गोसू इंटरनेशनल हाई स्कूल से टॉप किया है। ये देखकर विंग को याद आई, उसने तो अपना मार्कशीट अभी तक स्कूल से लिया ही नहीं है। चिरन ने आगे कहा, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर कहा, तुम इस ईयर अच्छे से प्रिपरेशन लो, नेक्स्ट ईयर अच्छे से एग्ज़ाम दे देना। विंग ने सिर्फ नोट किया। बात करते करते वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। दोनों कार से बाहर निकले। एक बिजनेसमैन चिरन के पास आकर उसे बात करने लगा। चिरन विंग को एज ए सन इन लॉ उनके साथ इंट्रोड्यूस किया। फिर चिरन विंग को कहा, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। विंग बहुत नर्वस दिख रहा था। वो डरते डरते अंदर गया। मैरिज के वेन्यू को देखकर विंग को लगा कि सच में ये देखकर लग रहा है कि ये एक हाई प्रोफाइल मैरिज सेरेमनी है। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई। लोग एक दूसरे से बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। कुछ अल्फ़ा उसे घूर कर देख रहा था। वांग जी के साथ खड़ा हुआ पर्सन भी उसे देख रहा था। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वांग जी विंग की ओर पीठ करके खड़ा था। वांग जी के साथ खड़ा हुआ पर्सन ने कहा, ओह ब्यूटीफुल। ये सुनकर वांग जी उस पर्सन की फेस की ओर देखा, फिर उसके नज़रों को फॉलो करके अपने आप को पीछे टर्न किया तो उसने देखा सामने एक पर्सन पूरा ब्लैक ड्रेस में खड़ी है। उसने अपने सामने के बालों को पकड़कर एक पोनीटेल बना रखा है। उसकी बड़ी बड़ी आइज़, थिक आईब्रो, शार्प नोज, शार्प जॉ लाइन, फ्लपी रेड लिप्स, लोअर लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल, गले में एक चेन पहन रखी है, चेन से एक लॉकेट भी लटक रही है। उसके हैंड ब्लैक क्लब से कवर है, पैर में भी ब्लैक शू।
वांगजी के साथ वाले पर्सन ने विंग के पास आकर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहा, मैं जिंगहन हूँ। विंग को उसकी फेरोमोन से ही पता चल गई थी कि वो पर्सन एक अल्फा है। विंग अपने सर को झुकाकर नीचे देख रहा था। वो पर्सन बार बार विंग को क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा था। उनकी सवालों से विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। आज से पहले विंग कभी बड़ी पार्टी या कोई बड़ी इवेंट्स पर नहीं गई थी। बड़े लोगों से मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात थी। वांगजी दूर से ही देखे जा रहा था। विंग के नर्वसनेस को देखकर वांगजी जिंगहन के पास आकर उसके कंधे पर टैप किया। उसे कहा, चलो यहाँ से। विंग वांगजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो चुका था। जिंगहन वांगजी के ओर देखा, फिर उसने विंग की ओर देखा। वांगजी ने कहा, तुम्हें उसकी हालत दिख नहीं रही है? वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ये सुनकर जिंगहन ने वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। वांगजी ने विंग को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा था। उसके गले में जो लॉकेट था उसको भी उसने बहुत अच्छे से देखा। वो उसको बहुत जानी पहचानी लगी, पर उसे समझ में नहीं आया कि उस लॉकेट को उसने कहाँ देखा है। वांगजी दूर से ही विंग को फॉलो किए जा रहा था। उन लोगों के जाते ही विंग ने अपने स्वेट को अपने सिर से पोंछा, फिर एक लंबी सी सांस ली। उसके गले बहुत ज़्यादा सूख गए थे। पानी पीने के लिए उसने वेटर से पानी का ग्लास लिया और पी गया और एक जगह पर जाकर बैठ गया। नी मिंगजे और सी चैन एक दूसरे के हाथ पकड़कर वाउस ले रहे थे। विंग ने शादी को होते हुए देखा। उसे अपनी शादी याद आई और उसके आँखों से आंसू आ गए, पर उस आंसू को उसने रोक लिया, गिरने नहीं दिया। स्टेज पर सी चैन और नी मिंगजे की फ़ोटो सेशन चल रही थी। विंग को देखकर सी चैन विंग के पास आकर उसे स्टेज पर ले गई। विंग को सी चैन नी मिंगजे से एज ए ब्रदर इन लॉ इंट्रोड्यूस किया। विंग ने उन दोनों को मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर तीनों ने फ़ोटो क्लिक किया। सी चैन को विंग थोड़ा अलग दिख रहा था, इसीलिए उसने पूछा, आशियन, क्या तुम ठीक हो? विंग एक फेक बिग स्माइल दिखाते हुए कहा, यस ब्रदर, आई एम गुड। विंग सिचन को ओके एंजॉय ब्रदर कहकर स्टेज से नीचे आ गई। फिर चिरन के पास जाकर कहा, अंकल मुझे घर जाना है। चिरन उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं ड्राइवर को कह दूँगा। विंग ने कहा, अंकल मुझे अभी भूख नहीं है, मैं घर जाके कुछ खा लूँगा। चिरन कंसर्न शो करते हुए उसे पूछा, बेटा क्या तुम ठीक हो? चिरन के सवालों से विंग खुद को थोड़ा काम करके कहा, यस अंकल, मैं ठीक हूँ, आप मेरी इतनी फिक्र मत करें। चिरन ने ठीक है कहकर अपने ड्राइवर को कॉल किया। कॉल रखने के बाद विंग को देखते हुए कहा, कल तुम्हें डॉक्टर चेक करने के लिए आएंगे। विंग चिरन को बाय कहकर कार में बैठकर चला गया। रास्ते में जाते जाते उसने ड्राइवर से कहा उसे गोसू इंटरनेशनल हाई स्कूल ले जाए। विंग स्कूल जाकर मार्कशीट ले लिया। फिर ड्राइवर को कहा उसको उसके फादर के घर ले जाए। विंग ने ड्राइवर को एड्रेस बता दिया। अपने घर जाकर विंग उस लेडी से, जिसकी उम्र 50 से 55 साल की थी, अंदर थी, उससे उस पेपर को देने के लिए कहा। उस लेडी ने उस पेपर को उसके सामने रख दिया। विंग ने उस पर सिग्नेचर कर कर उसको दे दिया। फिर वहाँ से फ़ोन और चेक लेकर घर को एक बार घूमकर देखा।
घर के हर इंच को देखा। अपने पेरेंट्स के कमरे में गया। थोड़ी देर वहाँ रुककर उनके एहसासों को फील करने लगा। फील करते करते उसके आंखों के सामने उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आंखों के सामने फ्लैश होने लगी। वो ज़मीन पर ही बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये देखकर वो लेडी उसके पास आई, उसे उठाकर चेयर पर बैठा दिया, उसे शांत कर कर पानी पीने को कहा और पानी का ग्लास उसके हाथ में दिया। उस लेडी ने उसे कहा, बेटा, मैं तुम्हारे मन के फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। तुम्हें जब भी मन हो तुम यहाँ आ सकती हो। विंग अपने हाथों से आंसू को पोंछकर सॉफ्ट स्माइल करके कहा, आंटी, आप इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। और वो वहाँ से उठकर चला गया। बाहर आके कार में बैठ गया। ड्राइवर से कहा ब्लॉसम मेंशन ले जाने को। मेंशन पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज चुके थे। विंग जल्दी जल्दी ड्रेस को चेंज किया और वार्डरोब से एक बैग और कुछ कपड़े को निकाला, उसके अंदर रखा। कुछ ज़रूरी सामानों को उस बैग में रख लिया। फिर वांगजी का दिया हुआ उस एनवलप से डाइवर्स पेपर को निकाला। उसे देखते ही विंग के आँखों से आंसू छलकने लगी। उसके हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी। वो पेन को पकड़ नहीं पा रही थी। वो अपने मन में कहा, विंग, एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अल्फ़ा तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि मेंशन से बाहर निकलकर मेन गेट की ओर ना जाकर उसने गार्डन के पीछे वाले जो छोटा सा गेट था वहाँ पर गया। वहाँ लॉक लगा हुआ था। अपने हाथ में पकड़ा हुआ की से उस लॉक को ओपन किया। गार्डन में घूमने के समय ये गेट उसकी नज़र में आई थी। जब जूनी मेंशन में रहती थी तो सारे लॉक्स की की उसके पास ही रहती थी, पर अब जूनी नहीं है, इसीलिए विंग के पास ही हर लॉक की की होती है। उस गेट से विंग बाहर निकल गया। थैंक यू सो मच।